आने वालों के पीछे पीछे चलने लगता है। जैसे जैसे वह पहाड़ी की सुनसान सड़क पर चलता है, उसे अपने पिता के साथ शाम को की गई सैर की यादें ताज़ा हो उठती है। उसके पिता ने ही उसे फूलों, पक्षियों और कीड़े मकोड़ों के नाम सिखाए थे, और वे दोनों साथ मिलकर दूर बर्फ से ढके हिमालय की सुंदरता को निहारा करते थे। अब उसके पिता के बिना प्रकृति की यह सुंदरता उसे अजीब सी खामोश और सूनी लगती है। कब्रिस्तान पहुंचकर लड़का एक पत्थर की दीवार के पीछे छिप जाता है और दूर से ही अंतिम संस्कार की रस्मों को देखता है। जब ताबूत को कब्र की गहराइयों में उतारा जाता है, तब वह पादरी की प्रार्थनाओं को सुनता है। जब वह देखता है कि मिट्टी धीरे धीरे उसके पिता को पूरी तरह से ढक रही है, तो वह घबरा जाता है और डर जाता है। वह सोचता है कि अगर लोगों को कभी वापस लौटने की उम्मीद होती है, तो वे मृतकों को इतनी गहराई में क्यों दफनाते हैं। बड़े लोग स्वर्ग और ईश्वर के बारे में बातें करते हैं, लेकिन लड़के को तो बस यही लगता है कि उसके पिता हमेशा के लिए ज़मीन के नीचे फंस गए हैं। इस सच्चाई को स्वीकार न कर पाने के कारण लड़का एक दूसरी ही कल्पना करने लगता है। शायद उसके पिता किसी पेड़ की जड़ों के रास्ते बाहर निकल आएंगे। शायद वे कोई फूल बन जाएंगे, या कोई पक्षी, या फिर किसी न किसी तरह प्रकृति के माध्यम से ही इस दुनिया में वापस लौट आएंगे। इस विचार से उसे अपने गहरे दुख के बीच थोड़ी सी उम्मीद की किरण नजर आती है। जब शोक मनाने वाले लोग चले जाते हैं और कोहरा एक बार फिर पूरे कब्रिस्तान को अपनी आगोश में ले लेता है, तब वह लड़का उस सुनसान सड़क पर अकेला ही आगे बढ़ जाता है। एक पल के लिए उसे ऐसा लगता है मानो उसके पिता अभी भी उसके साथ चल रहे हो, ठीक वैसे ही जैसे वे शाम की सैर पर चलते थे। वह सहज ही अपना हाथ आगे बढ़ाता है, गर्माहट और सुकून की उम्मीद में, पर वहाँ कुछ भी नहीं है। यह महसूस करते हुए कि वह सचमुच अकेला है, वह अंततः अपना सिर झुका लेता है और चुपचाप रोने लगता है। फिर भी भीतर ही भीतर लड़का यह मानने से इनकार करता है कि प्यार यूं ही गायब हो सकता है। धुंध में चलते हुए वह बार बार खुद से एक ही बात कहता रहता है, किसी न किसी तरह, कहीं न कहीं, उसके पिता वापस आने का रास्ता खोज लेंगे। यह वास्तव में मृत्यु से बचने की बात नहीं है। यह इस बारे में है कि प्यार हमेशा हमारे दिलों में जीवित रहने का रास्ता कैसे खोज लेता है।